हाय डियर्स, वेलकम टू रोज एजुकेशन। दिस इज रोज मीयर। हम लोग ने चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में से क्या क्या सीखा? करेक्ट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सब भी हम लोग ने सीख लिया मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस के साथ में। इस वीडियो में हम लोग मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेटिंग सीख लेते हैं। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल के ज़रिए से ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है करके। हालांकि हमने ये सेम एग्जाम्पल अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया है, अभी हम लोग इस कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं कि ये कैसे अप्लाई होता है कोऑर्डिनेटिंग के ऊपर। फाइन, तो अभी 4 सेल्स एग्जीक्यूटिव्स है, 4 सेल्स एग्जीक्यूटिव्स है। ये कौन से डिपार्टमेंट के नीचे आएंगे? ऑफ कोर्स सेल्स डिपार्टमेंट के नीचे आएंगे ना, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स। तो उनका मैनेजर कौन है? सेल्स मैनेजर। फाइन, अब ये चारों के 4 सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया, ठीक है, सेल्स ऑर्डर आ गया। तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग जो है सेल्स मैनेजर को इंटीमेट करेंगे या बताएंगे। तो अभी सेल्स मैनेजर इमीडिएटली प्रोडक्शन मैनेजर को कॉल करेंगे। वो क्यों करेंगे प्रोडक्शन मैनेजर को कॉल? इसलिए क्योंकि इतना ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा ना, ठीक है, तो इसलिए जो है वो प्रोडक्शन मैनेजर को कॉल करेंगे। फाइन, तो अभी प्रोडक्शन मैनेजर क्या करेगा कि परचेस मैनेजर को कॉल करेगा। वो क्यों करेगा परचेस मैनेजर को कॉल? इसलिए क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स है वो बनने के लिए रॉ मटेरियल्स परचेज तो करना पड़ेगा ना, राइट। अभी परचेज मैनेजर क्या करेगा कि फिनेंस मैनेजर को कॉल करेगा। अगर रॉ मटेरियल्स परचेज करना है तो पैसे तो लगेंगे ना। यस, करेक्ट। तो यहाँ पे आप लोग को क्या दिख रहा है? यहाँ पे हमको ये दिख रहा है कि कोऑर्डिनेशन हो रहा है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, ताकि जो मेन गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो सके, ठीक है, प्रॉफिट बढ़ सके वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का। सभी लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ फंक्शंस के बीच में ही तालमेल नहीं हो रहा है या कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, बल्कि सभी एम्प्लॉयज़ के बीच में भी तालमेल या कोऑर्डिनेशन हो रहा है, जो कि इट इज़ वेरी एसेंशियल। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अगर अचीव करना है तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी साथ में आ रहा है, यानी कि हर चीज़ साथ में आ रहा है। प्लानिंग भी हो रहा है, ठीक है, एट द सेम टाइम यू कैन से ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को साथ में लेके आ रहा है कोऑर्डिनेटिंग। एट द सेम टाइम एम्प्लॉयज़ के बीच में भी अगर आप देखें तो कैसे सेल्स एग्जीक्यूटिव जाके सेल्स मैनेजर को अप्रोच कर रहे हैं। सेल्स मैनेजर जो है प्रोडक्शन मैनेजर को, प्रोडक्शन मैनेजर परचेस मैनेजर को, परचेस मैनेजर फिनेंस मैनेजर को। हालांकि ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस तरीके से कैसे उनके बीच में जो है तालमेल हो रहा है। एट द सेम टाइम अलग अलग एक्टिविटीज़ के बीच में भी जो है कोऑर्डिनेशन प्रॉपरली होना बहुत ही ज़रूरी है। अभी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंडर भी जो है अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेशन हो रहा है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंडर, ठीक है, वेदर इट इज़ फाइनेंस डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पूरा प्रोडक्शन हो रहा है, सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन अच्छी तरीके से सभी एम्प्लॉयज़ साथ में मिलजुल के काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो है एफिशिएंटली चल रहा है ना, काम एकदम स्मूथ फ्लो रहा है, ठीक है। तो सिर्फ वही डिपार्टमेंट, ये फिनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वो लोग ही कोऑर्डिनेट करना वो तो रहना ही चाहिए, तब जाके वो डिपार्टमेंट का अचीव होगा गोल। इसके अलावा जो है हर एक डिपार्टमेंट के साथ में जो है कोऑर्डिनेशन बराबर से होगा, तो ही ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स जो है वो प्रॉपरली अचीव होगा। यानी कि टकाटक स्मूथ फ्लो होना चाहिए, ठीक है। जैसे कैसे फटाफट जो हो रहा है काम, उनके सेल्स मैनेजर जो है कोऑर्डिनेट कर रहा है,
प्रोडक्शन मैनेजर के साथ में प्रोडक्शन मैनेजर, परचेस मैनेजर के साथ में परचेस मैनेजर जो है, फिनेंस मैनेजर, तो जो एकदम टक जो है स्मूथली हो रहा है। ये अगर अच्छी तरीके से होगा तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो है वो अचीव हो जाएगा। ठीक है, वो ग्रुप एफर्ट्स, मेहनत लगा रहे हैं, सभी लोग साथ में आके पूरी मेहनत लगा रहे ऑर्गेनाइजेशन की गोल अचीव करने के लिए। आर यू ऑल गेटिंग? तो ये होता है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग बोलेगा तो हम लोग एसेंस बोल सकते हैं, ये मेन है, सभी चीज़ों को जो है साथ में लेके आते हैं, राइट? अभी हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन का। ठीक है, अभी फर्स्ट डेफिनेशन आपका जो टेक्स्ट बुक में दिया है, दैट इज ऑफ मैकफार्लेन। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस whereby an executive develops an orderly pattern of group efforts among its subordinates and secures unity of actions in the pursuit of a common purpose। ठीक है, अभी कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है whereby, जहाँ पे एन एग्जीक्यूटिव या तो हम लोग बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर मैनेजर, ठीक है, डेवलप्स एन ऑर्डरली पैटर्न ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। तो ये एग्जीक्यूटिव जो मैनेजर है वो एक ऑर्डरली पैटर्न बनाता है सभी ग्रुप एफर्ट्स का, यानी कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में पैटर्न बनाता है, सभी मेहनत जो होता है वो पर्टिकुलर ग्रुप को वो सब साथ में लेके आते हैं। जैसे हमने समझा था कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जो प्रोडक्शन मैनेजर के डायरेक्शन से जो है सभी लोग जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो लोग अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट करके, एम्प्लॉयज़ जो है कोऑर्डिनेट करके काम करें, तब जाके प्रोडक्शन जो है एकदम टकाटक एकदम स्मूथली बन के आ रहा है प्रोडक्ट्स। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सभी मेहनत जो है वो पूरे ग्रुप का वो इकट्ठा आ रहा है, वो पर्टिकुलर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, वी कैन से। ठीक है, अमॉन्ग इट्स सबऑर्डिनेट्स, यानी कि जो भी लोग हैं उनका जो ग्रुप एफर्ट्स है उसका ऑर्डरली पैटर्न बना रहा है। ठीक है, एंड सिक्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शंस, और वो सब साथ में लेके आते हैं इन द परस्यूट ऑफ अ कॉमन पर्पस, यानी कि कॉमन पर्पस या कॉमन गोल जो है वो अचीव करने के लिए जो है वो सभी चीज़ों का साथ में लेके आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए जो है डिपार्टमेंट्स के बीच में भी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं प्रॉपरली वो प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है, वो परचेस मैनेजर को कॉल करे, परचेस मैनेजर फिर फिनेंस, तो वो कोऑर्डिनेशन भी अच्छी तरीके से हो रहा है, इसलिए टाइम पे जो है प्रोडक्शन हो रहा है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो सब चीज़ जो है वो कोऑर्डिनेशन में जा रहा है, यानी कि वो पर्टिकुलर ग्रुप है उसका एफर्ट्स को सब साथ में लेके आ रहा है, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, उसके साथ में भी जो है बाकी का जो एक्शंस जिसको हम लोग बोलते हैं उसमें भी यूनिटी लेके आते हैं या उसको भी साथ में लेके आते हैं, ताकि कॉमन जो ऑब्जेक्टिव है या कॉमन जो गोल है या कॉमन पर्पस ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो सके। ठीक है, अभी हम लोग हेनरी फायोल का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो हेनरी फायोल का क्या कहना है कि टू कोऑर्डिनेट इज टू हार्मोनाइज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ कंसर्न टू फैसिलिटेट इट्स वर्किंग एंड इट्स सक्सेस। तो इनका कहना यह है कि कोऑर्डिनेट यानी कि हार्मोनाइज करना सभी एक्टिविटीज़, हार्मोनाइज यानी कि मिलाना सभी एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंसर्न, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के सभी एक्टिविटीज़ को साथ में लेके आना या मिलाना, टू फैसिलिटेट इट्स वर्किंग, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के जो भी काम है वो अच्छी तरीके से आगे बढ़ सके, चल सके। ओके, फैसिलिटेट्स इट्स वर्किंग, अच्छी तरीके से काम कर सके, एंड इट्स सक्सेस, और उसी तरीके से वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस भी मिले। ठीक है, अब थर्ड डेफिनेशन मूनी एंड रिले का डेफिनेशन देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन इज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परस्यूट ऑफ कॉमन गोल्स। ठीक है, ये और ये जो डेफिनेशन है थोड़ा बहुत सिमिलर है, वी कैन से। कोऑर्डिनेशन यानी कि ऑर्डरली अरेंजमेंट है ग्रुप एफर्ट्स का। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑर्डरली अरेंजमेंट है जो भी ग्रुप के लोग हैं उनके मेहनत का। ठीक है,
जैसे हम लोग ने वो एग्जाम्पल में देखा था कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सभी लोग जो एम्प्लॉयज़ है वो लोग साथ में मिलजुल के काम कर रहे हैं ताकि प्रोडक्शन जो है वो समय पे हो रहा है, वी कैन से टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन। एट द सेम टाइम प्रोडक्शन मैनेजर भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ में, जिसके वजह से जो है प्रोडक्शन सभी चीज़ जो है इकट्ठा आ रहा है, यूनिटी ऑफ एक्शन आ रहा है, ठीक है, ताकि गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अचीव हो रहा है। तो टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परस्यूट ऑफ कॉमन गोल्स, ठीक है, सभी चीज़ जो है वो मिल रहा है, इकट्ठा आ रहा है, ओके, यूनिटी ऑफ एक्शन आ रहा है, जिसके वजह से जो है कॉमन गोल्स या कॉमन ऑब्जेक्टिव वी कैन से उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो रहा है, ठीक है। आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड thoroughly meaning and definition of coordinating इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो मैंने पहले दिया था, तो उससे ये अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा, ऐसे मैं समझ के ले रही हूँ, फाइन। सो अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ठीक है। सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय फ्रॉम रोशनी।